सुनहरे मुस्तकबिल के लिए परदेश जाने वाले मौत की वादी में जा उतरे। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती उलटने का सानहा। 310 पाकिस्तानी सवार होने की इत्तलात। 298 अमवात का खदशा। 135 अफराद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से है। सिर्फ 12 अफराद को जिंदा बचाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद। यूनानी हुकाम ने तमाम लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में खोई रटा से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की अक्सरियत सवार थी। आज़ाद कश्मीर में आज यौम सोग। शेखुपुरा के 4 और वजीराबाद के 3 नौजवान भी लहरों की नजर। घरों में मातम। लवाहिकीन की हुकूमत से मदद की अपील। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वालों की तफसीलात सामने आ गई। जाँ बहक होने वालों की तस्दीक नहीं कर सकते। 78 लाशों की शनाख्त के लिए यूनानी हुकाम से राबिते में है। DNA से मदद ली जाएगी। अहले खाना पाकिस्तानी मिशन से राबिता करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा का रद्द अमल। टाइम पे होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। जो भी जीते इंशाल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत करे और वो आपके मसाइल का हल निकाले। वजीर आजम साहब का नियत पे मेरा कोई शक नहीं है, मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। जो 30 साल किसी अंपायर की उंगली की वजह से सियासत में थे, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। एक नैब का केस और एक रात जेल। इन्होंने ऐलाने जंग को कमांडर हाउस पे, GHQ पे हमला करवाए थे। नून लीग बजट पर हमारी हिमायत चाहती है तो सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स दे। वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं। उनकी टीम में शामिल कुछ लोग बातों पर अमल नहीं होने दे रहे। ये मुमकिन नहीं शहबाज शरीफ कुछ बात करें और मीज़ानिये में कुछ और लिखा जाए। हमारे मसाइल हल होंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन भी अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी मुकाबले के लिए तैयार है। कठपुतली एम्पायर की वजह से सियासत में थी। एक रात जेल में गुजारने पर ही ऐलान जंग कर दिया। 9 मई को साजिश के तहत हमले हुए। सियासी दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। बिलावल भुट्टो का सबात के इलाके ख्वाजा खेला में जलसे से खिताब। मुल्क में आम इंतखाबात की मुमकिना तारीख पर गौर। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं की अहम बैठक लंदन में तलब कर ली। विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आम इंतखाबात की तैयारियां। रिटर्निंग अफसरों की तकर्री आइंदा हफ्ते मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर के रोज तलब। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स भी शरीक होंगे। वो नफरत की सियासत जिसे 2014 में शुरू किया गया धरने से, ये आज बात हो रही है कि जी ये 9 मई को ये सारा कुछ हुआ। सरेआम ये नहीं कहा गया अफसरों के नाम लेके IG SP फलां फलां मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा। बैंकिंग चैनल से पैसे ना भेजें आप, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से पैसे भेजें, हुंडी के जरिए से पैसे भेजें। सिविल नाफरमानी अगर ये नहीं है तो और फिर क्या सिविल नाफरमानी होती? रियासत को गिराना जो है वो ये नहीं है तो फिर और क्या है? 9 मई के वाक़यात की बुनियाद 2014 में रखी गई। उसी वक्त मुल्क में नफरत की सियासत ने भी जन्म लिया। 4 साल इक़्तिदार में रहने वालों ने मुखालफिन को दीवार से लगाए रखा। चोर चोर का शोर भी मचाया गया। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा उसे सब छोड़ गए। नून लीग ने मुल्क से अंधेरे खत्म किए। आज भी अवामी मसाइल का हल हमारी अवलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरक्की की राह में रुकावट लोगों को हटाना जरूरी था या नहीं? हमने तो पहले दिन एक मौक़िफ़ ले लिया था और आज वो सच्चा साबित हुआ। ये किसी बाहर के एजेंडे पे काम कर रहे थे
ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे थे। हम इस मुल्क के वफादार हैं। हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारकर्दगी बोलेगी और मैं चैलेंज करता हूं उनकी हुकूमत को, पिछली 3.5 साल हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि वो पाकिस्तान की 3.5 साल हुकूमत में अपनी एक कारकर्दगी बता कर दिखाए, एक कारकर्दगी। तरक्की की राह में रुकावट बनने वालों को हटाना जरूरी था। हमने पीटीआई चेयरमैन को छठी उंगली की तरह काट कर रख दिया। अगली हुकूमत भी हम बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में खिताब। शेल अपने एक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेचना चाहता है। वो उस पे हमें, हमारे लिए ए के नाम हो वो शेयर्स, बी के नाम हो। पाकिस्तान में बिजनेस उसी तरह चलेगा जिस तरह है। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई परेशान होने की या कोई उसमें इस तरह के कुछ यानी नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिक्र की बात नहीं। शेल पाकिस्तान में कारोबार बंद नहीं कर रहा, सिर्फ शेयर बेचना चाहता है। दीगर कई ममालिक में भी ऐसा हो चुका है। बैरूनी अदायगियां अपने वक्त पर होंगी। चीनी बैंकों को कोई जुर्माना अदा नहीं करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासतदानों का एहतिसाब दूसरे इदारे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना मामला अपने ही हाथ में रखा हुआ है। कोई बदुनवानी करता है तो फिर इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। मामले पर आइन में कोई अभाम नहीं। अदलिया ने एहतिसाब करना है तो आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। जजेस पर इल्जामात का फैसला भी जल्द होना चाहिए। इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 30 जून और 15 जुलाई को तेल की कीमतें कम करने पर इत्तेफाक। आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी के लिए संजीदा कोशिशें की जाएंगी। हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुआहिदा तय। राना सनाउल्लाह और सरदार रियाज सादिक ने दस्तखत कर दिए। सोशल मीडिया से गैर मुहज़्ज़ब मवाद हटाने के लिए फिल्ट्रेशन निज़ाम लगाया जाएगा। मुआहिदे का मतन। खतरा टल गया। वाइपर जॉय डिप्रेशन में तब्दील। सिंध हुकूमत ने साहिली इलाकों में दफ़ा 144 ख़त्म कर दी। तूफान मजीद मशरक़ की जानिब रवां। थरपारकर, उमरकोट, ठट्ठा और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। केटी बंदर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। नकल मकानी करने वाले माहीगीरों और मकामी अफराद की वापसी। शमसी तवानाई के फ़रोग़ से कम लागत में बिजली की ज़्यादा पैदावार मुमकिन। कीमती ज़र मुबादला भी बचेगा। नए बजट में मुतबादिल ज़राए के इस्तेमाल के लिए इक़दामात यकीनी बनाए गए हैं। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की सोलर एनर्जी से मुतालिक पॉलिसी साजी और सरकारी इमारतों की शमसी तवानाई पर मुंतक़ली के इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 10 बरस तक जुल्म सहते रहे। तब्दीली के दावेदारों ने झूठ और फरेब के बलबूते पर सूबे पर हुक्मरानी की। नून लीग मसाइल से निजात दिलाएगी। मरियम नवाज की साबिक फाटा अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद। शाहजी, गुल आफरीदी और दीगर का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।